अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। आप लोग भी देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से आपकी टीचर ने कोई वीडियो ही अपलोड नहीं की। तो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आपने अपनी टीचर के लिए दुआ करते रहना है, ठीक है। तो बच्चों की दुआ में वैसे भी बहुत असर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स और आज हम वक्त ज़ाया किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। When an organism forms gametes, स्पर्म्स और एग्स बाय मियोसिस, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, अगर मेल है तो उसके अंदर स्पर्म बनेगा, अगर फीमेल है तो उसके अंदर एग्स बनेंगे, ठीक है। तो स्पर्म या एग जो भी है उनको हम गैमेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब गैमेट्स बनेंगे मियोसिस के जरिए, ठीक है। गैमेट्स कैसे बनते हैं? मियोसिस के प्रोसेस के जरिए बनते हैं। साथ साथ हम हाईलाइट करते जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट्स। जब मियोसिस के जरिए गैमेट्स बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो गैमेट्स के अंदर हाफ हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं और हाफ मिकदार में रह जाते हैं, जिसको हम हैप्लॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। स्पर्म्स और एग्स आर प्रोड्यूस्ड, हाफ उसके रिड्यूस हो जाते हैं और हाफ गैमेट्स रह जाते हैं हैप्लॉइड, और वो जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इट मीन्स द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गैमेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमेट्स में जब स्पर्म और एग जो भी है, ठीक है, वो जब हाफ नंबर में रह गए तो उसके अंदर जो मौजूद हेरिडिटरी मटेरियल है जिसको हम डीएनए बोल सकते हैं वो भी कम हो जाएगा और हाफ रह जाएगा गैमेट्स के अंदर, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर गैमेट्स जो हैं वो हाफ रह गए हैं तो उसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल भी हाफ रह जाएगा, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेट, ठीक है, जब एक मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मेट का मतलब होता है कि मिलते हैं या उनका मिलाप होता है, ठीक है। तो उनके दरमियान जो भी प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो द हैप्लॉइड स्पर्म सेल फ्रॉम मेल एंड हैप्लॉइड एग सेल फ्रॉम फीमेल फ्यूज विद ईच अदर। तो जो मेल के अंदर स्पर्म सेल होते हैं और जिनको हम हैप्लॉइड कह सकते हैं, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ स्पर्म सेल जो मेल से होते हैं और हाफ एग सेल्स फीमेल से होते हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। और क्या बन जाता है? डिप्लॉइड हो जाते हैं, एन और एन 2n हो जाते हैं, ठीक है। पेंसिल से आपको यहाँ लिखती हूँ। हैप्लॉइड थे स्पर्म सेल, ठीक है, सॉरी, हैप्लॉइड स्पर्म सेल थे, सॉरी एन, ठीक है, और हैप्लॉइड ही एग सेल थे, ठीक है। तो उन दोनों को मिलके क्या बना? 2n, डिप्लॉइड बन गए, ठीक है। जिसको डिप्लॉइड सेल कॉल्ड जाइगोट, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट। और इस तरीके से जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो जाइगोट के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। दैट इज द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल द करैक्टर्स आर ट्रांसफर्ड इन द जाइगोट। और फिजिकली जो भी करैक्टर्स होते हैं, जीन्स होती हैं, वो जाइगोट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस, जाइगोट के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, ठीक है, और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसके पेरेंट्स से मिल रही होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। कुछ करैक्टरिस्टिक्स वो अपनी मदर से लेता है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स वो अपने फादर से लेता है, और दोनों करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बोथ पेरेंट्स से वो लेके उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाती हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, डिवेलप हो जाता है। द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स। तो जो सबसे पहला सेल होता है वो उसको हम जाइगोट बोलते हैं, जहाँ से किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझने वाली हैं, ठीक है। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं लेकिन इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।